बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जम्मू कश्मीर के अंदर हाई कोर्ट में एक मामला चला गया था और ये मामला था उन तमाम लोगों का जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग सरकारी विभागों के अंदर या तो काम कर चुके हैं या कर रहे हैं या फिर ऑन प्रेजेंट सर्विसेज दे रहे हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं। लेकिन एक 2011 में भी एक जजमेंट आई थी कॉमन हाई कोर्ट की तरफ से जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, इस बार फिर से आई है और सीधे तौर पर जो पंच लाइन है वो ये कि रिटायर्ड मुलाजमीन की या जो मुलाजमीन की पेंशन का मामला है उससे रिकवरी करने की सरकार तैयारी कर चुकी है, बल्कि बाकायदा जो कवायद व ज़वाबित हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फ्रेम करने के बाद काम इस पर शुरू होगा। हुआ यह है कि केंद्र शासित प्रदेश में, यूनियन टेरिटरी जिसे आप कहते हैं, या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा वक्त में कई सरकारी महकमों के अंदर नुकसान पहुँचा है। खसारे का सामना इन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को है और माली खसारा जो होता है वो किसी लापरवाही से या तो सरकारी सतह पर होता है या फिर अफसरान के लेवल पर इस तरीके से कोई बेहिसी से कोई कदम उठाया जाता है, शायद ये ख्याल ना करते हुए कि मौजूदा वक्त में डिपार्टमेंट कितना नीचे या पीछे परफॉर्मेंस रिपोर्ट में या इंडेक्स में चला जाएगा। तो अब क्या होगा कि अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं उसकी भरपाई कैसे होगी? आपके पैसे से होगी, जो पैसा आप कमाते हैं उससे पैसा कटेगा। दरअसल मामला हाई कोर्ट के अंदर पहुंचा था और सरकार की तरफ से एक तैयारी की गई थी, बहुत पहले ये तैयारी थी, लेकिन इस पर अब क्या जाकर हुआ है वो मैं आपको बताऊं। बहुत सारे लोगों से खबर जुड़ी है, इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर कोई खामी कोई अफसर करता है, डिपार्टमेंटल लेवल पर इंक्वायरी शुरू होती है, इंक्वायरी के बाद पता चलता है कि फ़लाने बंदे ने इस केस में इतना बड़ा रोल प्ले किया है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें, सारी कमियां, सारी खामियां दिखी गई हैं, जिसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और अब जाकर मामला अदालत में पहुंचा था कब? जब सरकार ने ये तैयारी की थी कि अगर कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक शख्स किसी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर गलती करता है, उससे सरकार के ख़जाने को नुकसान पहुंचता है और नुकसानात की भरपाई उसी सरकारी कर्मचारी से, उसी अफसर से होनी चाहिए जिसकी वजह से ये सारा नुकसान उठाना पड़ा है। तो सरकार ने जब बाकायदा ये एक ड्राफ्ट तैयार किया, प्रपोज़ल तैयार किया, तो मुलाजमीन ने काफ़ी ज़्यादा इस पर नाराज़गी का और हैरत का इजहार किया। अफसरान काफ़ी ज़्यादा इस पर नाराज़ नजर आए और वो अदालत चले गए। अदालत में इस मामले पर समाअत हुई जस्टिस संजीव कुमार की तरफ से, जिन्होंने मफाद आमा में अर्जी या जिसे आप प्ली कहते हैं, पिटीशन कह लीजिए, उस पर समाअत हुई और उन्होंने कहा कि सरकार के पास जो जजमेंट है अदालत की वो मैं पढ़कर सुना रहा हूँ कि सरकार अगर कहीं नुकसान उठाती है तो वो पेंशन से इसको रिकवर कर सकते हैं। यानी दो तरह के लोग हैं, एक वो जो इन सर्विसेज हैं, अभी भी सेवाएं दे रहे हैं, और एक वो जो सेवाओं से फारिग हो चुके हैं, जो अभी रिटायर्ड हैं। उन लोगों की पेंशन से रिकवरी करने का सरकार का जो प्लान था उसको कहीं ना कहीं सरकार को तो राहत मिली है, लेकिन हरी झंडी उसे अदालत की तरफ से भी दिखाई गई है। और अदालत का ये कहना, जो बेंच ने इस पर जजमेंट दिया है कि कोई अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जिसमें ये पता चलता है कि अगर कोई सरकारी अफसर, कोई अधिकारी लापरवाही बरता है, उसकी वजह से लापरवाही बरतने का नतीजा ये होता है कि डिपार्टमेंट को नुकसान होता है, तो उसकी जो पेंशन है या रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन दी जाती है या दी जा रही है, और अगर कहीं तहकीकात में किसी रिटायर्ड अफसर का, किसी मुलाजिम का नाम आता है तो उसकी पेंशन से ये पैसा काटने का सरकार के पास इख्तियारात है। इसमें कहा गया है कि जो जनरल रीडिंग ऑफ रूल्स है 1956 का हवाला दिया गया है, इसकी मुख्तलिफ सेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए सरकार ये काम कर सकती है। अगर कोई सरकारी अफसर या कोई सरकारी कर्मचारी, इसमें दोनों हैं, एक अफसर होता है, एक निचली सतह पर जो कर्मचारी, जो एम्प्लॉय काम करता है, सर्विंग और रिटायर्ड, ये जजमेंट में है, अदालत की तरफ से बात कही गई है, या वो जो सेवाएं दे रहे हैं, जो मौजूदा वक्त में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, या फिर वो जो मुलाजिम रिटायर हो चुके हैं, जो अफसर रिटायर हो चुके हैं। अगर कहीं पर ये पाया जाता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में, तहकीकात में, किसी एजेंसी की तहकीकात में, कि डिपार्टमेंट को जो नुकसान हुआ था, माली तौर पर जो कमज़ोर सरकार हुई है, कहीं पर अगर सरकार के ख़जाने को नुकसान पहुंचने की जानकारी बाहर आती है, तो उसके पीछे की जो वजूहात हैं उसमें एक वजह ये भी होगी कि कोई सरकारी अफसर या मुलाजिम जिसकी लापरवाही या किसी गलत फैसले की वजह से, जिसने अख्तियारात का कुर्सी पर बैठकर सरकारी ओहदे पर फाइज होकर गलत फ़ायदा उठाया है और नुकसान पहुंचाया है, तो भरपाई उसकी जो पेंशन है उससे की जाएगी। ये अदालत ने साफ कर दिया, पहले हुकूमत ने सिर्फ तैयारी की थी। आगे जाकर पता ये चला, पिटिशनर की तरफ से कहा गया था कि किसी तरह का कोई ऐसा स्कोप नहीं है, कोई ऐसी लीगल पोजीशन नहीं है जहां पर ये माना जाए कि अगर आप किसी एक एम्प्लॉय की वजह से पूरा डिपार्टमेंट मुतासिर हो। तो यही सरकार ने तैयारी की थी, अदालत के सामने अपनी दलील रखी, और अदालत ने भी 1956 रूल्स का हवाला देते हुए कहा कि मुख्तलिफ दफ़ात हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप कर सकते हैं। अगर कहीं पर सरकार को ये महसूस होता है कि
लॉस हुआ है, खसारा हुआ है, और वो खसारा किसी अफसर की वजह से डिपार्टमेंट के अंदर हुआ है, मुलाजिम की वजह से हुआ है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगर शुरू होती है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, यानी अनुशासन बनाए रखने के लिए जिन टीमों को बनाया जाता है, जो कमेटियां बनाई जाती है, उसमें भी जिम्मेदारी कुछ लोगों को दी जाती है, और वो जब ऑफिसर या जो ऑफिशियल्स हैं वो इंक्वायरी करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सरकारी अफसर इसी डिपार्टमेंट का किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, ये बात साफ हो जाती है कि कोई मुलाजिम या फिर अफसर दोषी पाया जाता है, जिम्मेदार है या कसूरवार है, तो उसकी जो पेंशन है उससे उसी तरीके से काटी जाएगी जैसे लोन से बैंक्स काटते हैं, यानी हर महीने उससे पैसा कटता रहेगा। एक तो ये तैयारी कर ली गई है, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस अगर सरकार को होगा तो आपको वो पैसा भरना होगा। कोर्ट ने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया है कि सिर्फ जिस शख्स को या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी वजह से नुकसान पहुंचा है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसकी वजह से नुकसान पहुंचा है, अगर ये बात साफ हो जाती है इंक्वायरी में शवाहिद के साथ, तो सिर्फ उसी का पैसा कटेगा, उसकी पेंशन से ही रिकवरी की जाएगी। ये इख्तियारात सरकार के पास है 1956 रूल्स के तहत, लेकिन बाकी एम्प्लॉयज़ मुतासिर ना हो, ये क्लियर कर दिया गया। इसलिए बाकी मुलाजमों को, बाकी एम्प्लॉयज़ को डरने की ज़रूरत नहीं। यानी अगर जल शक्ति का एक डिपार्टमेंट, एक जेई गलती करता है, उसके साथ बाकी छोटे ऑफिसर्स जो हैं, छोटे मुलाजिम हैं, वो काम करते हैं। अगर गलती ऑफिसर ने की है तो ऑफिसर को जो रिटायरमेंट के बाद सैलरी मिलनी थी, या आज के वक्त में भी जो पेंशन मिलनी थी या पेंशन मिलनी है आफ्टर रिटायरमेंट, उसके पहले से तय प्रोसीडिंग्स के मुताबिक उससे पैसा काटा जाएगा। ये क्लियर कर दिया। यानी आसान लफ्ज़ों में एक लाइन में समझेंगे, जो भी सरकारी अफसर, सरकारी अधिकारी या फिर सरकारी कोई कर्मचारी, कोई मुलाजिम कोई गलती कोताही बरतता है तो उसके पेंशन से इसकी रिकवरी की जाएगी। अदालत ने भी अब इस पर पीठ थपथपा दी है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की, लिहाजा ये इख्तियारात मज़ीद आगे दे दिए गए हैं। इस पर कम्प्लीटली अब किसी भी तरीके से शक व शुबात नहीं होनी चाहिए, ना थे, क्योंकि अगर कोई नेग्लिजेंस होता है, कोई फ्रॉड होता है, इस तरह का कोई एक्ट होता है जिस पर अधिकारी पर, किसी ऑफिशियल पर आज के वक्त में उंगली उठती है, तो ये बात मानना तय है या ये साफ कर दिया गया है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जो चीज़ें शवाहिद के साथ सामने आती हैं उन पर बिल्कुल भी कोई शक की निगाह से ना देखते हुए कार्रवाई की जाएगी, और बाकायदा प्रूफ के साथ जिम्मेदार मुलाजिम भी होंगे, अफसर भी होंगे, और जो सरकार है वो जितना भी लॉस हुआ है उसको रिकवर कर सकती है। हाई कोर्ट के मुताबिक उसकी पेंशन से ये पैसा काटा जा सकता है, और इस तरीके से अर्जी जिन्होंने अदालत में पहुंचाई थी उनके लिए भी झटका है, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने खामियां अपनी कुर्सी पर बैठकर बरती हैं।